ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये उज्ज्वला शाह जी की ये पंचलब्धि पुस्तक में हम पढ़ रहे थे कर्म संबंधी कुछ पारिभाषिक शब्द जो हमको आगे काम आने वाले हैं। इसमें कल कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न भी उठाए थे कि हम जो पूजन आदि करते हैं, जो और क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं का महत्व कितना है, कहाँ है, और बाकी की जो चीजें हैं उनका क्या महत्व है। हमने एक चर्चा की थी, इसमें सबने पार्टिसिपेट किया था। तो उसी संबंध में उन्होंने आगे जो लिखा है वो अपन पढ़ते हैं। पेज नंबर 43। हमारे प्रति समय के परिणामों के निमित्त से कर्म कितने और किस तरह बंधते हैं, वे कब कितना और क्या फल देते हैं, क्या कर्म बंध और कर्म फल से हमारा अस्तित्व भिन्न है या नहीं, क्या इनसे छूटने का भी कोई उपाय हो सकता है, पुण्य करने से मोक्ष मार्ग शुरू होगा या नहीं, इन बातों का इसे विचार ही नहीं और देखा देखी कुछ करके समाधान मानता है। देखो, हम जो अनादिकाल से जहां जहां हमें ऐसी पर्याय मिली हैं जिनमें हमें कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए हमें अवसर आए, वहां भी हमने जो है वो खाली जो जो देखा देखी जो कुछ करते थे लोग, वैसे ही हमने भी किया। इसलिए तो हम अभी तक हम भी संसार में पड़े हुए हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि हमने मोक्ष का सही मार्ग अपनाया नहीं, वरना हम संसार में नहीं होते और वो भी पंचों काल में जन्म लेना पड़ रहा। तो इससे सिद्ध होता है, क्योंकि मैं आज का तो हूं नहीं, मैं तो अनादिकाल से हूं, लेकिन अब तक मोक्ष नहीं गया ये मुझे पता है। ये इस बात का प्रमाण है कि मैंने अब तक सही मार्ग अपनाया नहीं। मैं देव भी बना, मैं मुनि भी बना। कितनी बार मुनि बना, शास्त्रों में आता है कि अगर वो पीछी कमंडल का ढेर लगा दें तो मेरू पर्वत जितने हाइट हो जाए उसकी। अर्थात मैंने देखो मुनि व्रत भी धारण किए और 9वें ग्रेवेक तक भी हो आया, लेकिन एक कमी रह गई जिसकी वजह से संसार से पीछा नहीं छूटा। और वो कमी क्या थी? वो कमी थी सच्चे श्रद्धान की। वो श्रद्धान मुझे नहीं हुआ। शास्त्रों में कथन आता है कि जो द्रव्यलिंगी मुनि है वो इतने सर उत्कृष्ट। एक शंका है, जैसे जो हमारा जीव है, जैसे या मैं अपने जीव के बारे में बात करूं, तो ये जब भगवान महावीर का काल चल रहा था, उसमें भी ये जीव मौजूद था। किसी 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 और पर्याय में रहा होगा उस समय भी। जब मैं अनादिकाल आपसे कह रहा हूँ, अनादिकाल का अर्थ क्या है कि शुरू से ही ये जीव सारे जीव हैं। महावीर स्वामी को तो अभी 3000 साल हुए उनके निर्वाण को। उसके पहले ऋषभनाथ के समय में हम थे कि नहीं थे? और कितनी 24 निकल गई, उन सब में हम थे कि नहीं थे? आदि का पता ही नहीं है भैया। इसका आदि का पता नहीं है। अनादिकाल से मतलब कब से पता नहीं है, जब से सृष्टि है, जब से नहीं मालूम है। जब से सृष्टि है। मैं इसलिए पूछा जी कि मतलब मेरे जीव ने भगवान महावीर के भी दर्शन किए हैं। हाँ, ये हमें एहसास होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। महावीर स्वामी क्यों, हमने तो आदिनाथ भगवान के भी दर्शन भगवान किए। की देखो, श्रद्धान होगा सब दर्शन हो जाएंगे। नहीं, ये पास्ट की बात कर रहे हैं, हमने किए होंगे कि नहीं, ऐसा उनको प्रश्न आ रहा है। किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। हो सकता है आप उनके समोसरण में भी गए हो। भाई साहब, ये जरूरी नहीं है सभी जीवों ने दर्शन किए ही हो। अरे नेगेटिव क्यों सोचते हो बाबूजी? हम तो ये कह रहे हैं हो सकता है, हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ हो सकता है ये, मैं तो ये कह रहा हूँ हो सकता है आप उनके समोसरण में भी गए हो। बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि किसी जीव ने दर्शन ना भी किए हो? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। ये प्रश्न है, इसका समाधान होना चाहिए ना। हाँ, देखो, जितने भी जीव हैं कब से हैं? जब से ये सृष्टि है।
अनादि से, हाँ अनादि से है। और हमने कितने भव मनुष्यों के धारण किए, कितने भव त्रियंचों के धारण किए। त्रियंच भी दर्शन करते हैं, देव भी दर्शन करते हैं, ठीक है ना। तो उन पर्यायों में रह करके भी अनादि काल में कितनी पर्याय मुझे मिली, कितनी 24 हुई, कितने तीर्थंकर हुए, कितने केवल ज्ञानी हुए, और मैं तो बना ही हुआ था किसी ना किसी पर्याय में। तो अगर आपको मनुष्य पर्यायी लगता है कि हम ये जानना चाहते हैं कि उन तीर्थंकरों के समक्ष में हमारा कोई मनुष्य पर्याय मिले कि नहीं, तो वो भी अनंत बार मिली, कोई कमी नहीं उसकी, कोई कैलकुलेशन नहीं। लेकिन ये जीव अभी तक भटक रहा है। ऐसी बहुत सी दशाएं हैं, जैसे मारीच का जीव और उनका आदिनाथ भगवान के दरमियान करोड़ों वर्ष का अंतर था, तो उनकी देशना पा करके वहां मुनि बन करके उनके समुचरण में गए थे वो मारीच। लेकिन फिर भी उनको 24 में तीर्थंकर बनने में करोड़ों वर्ष लग गए। इस बीच वो अकौए के पेड़ भी बने। मुनि तो थे ही, वो उसी समय मनुष्य पर्याय में थे ही। उसके बाद में उन्होंने खोटे संप्रदायों में रहे, नए नए संप्रदाय चलाए, 363 मत जितने चलाए थे वो चलाए, और उसके बाद अकौए के पेड़ बने, कहीं भील बने, कहीं कुछ कुछ बने। बनने के बाद में सिंह की पर्याय से उनका पलटना शुरू हुआ। सिंह की पर्याय में मुनि के दर्शन किए कि नहीं उन्होंने? बड़ी प्रकार की उन चरण रीतिधारी। ऐसे हमने किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी अवश्य ही सभी महान पुरुषों के दर्शन किए। हमारा एग्जिस्टेंस संसार में है, हमने किसी ना किसी पर्याय में जरूर किए दर्शन। तो इसलिए ये तो पक्का सिद्ध है कि जब से सृष्टि है तब से मैं हूं, और बाकी के सारे जीव भी हैं। उनमें से कुछ जीव जो हैं वो सिद्ध शिला में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब पहले तो थे ना, यही थे। आज भी हम उनके दर्शन परोक्ष में तो करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में भी हमने अनेक बार किए। तो ऐसा एक मेरी जिज्ञासा है जी, थोड़ी अजीब और गरीब है। हाँ। तो मतलब ये जब से अनादि काल से सृष्टि बनी है, तो जितनी आत्माएं थी वो उतनी ही आत्माएं रहती है, निश्चित है क्या उसका नंबर भी? हाँ बिल्कुल निश्चित है। अजीब प्रश्न नहीं है आपका, ये नॉर्मल प्रश्न, सबके दिमाग में आता है ये प्रश्न। अच्छा। जितने भी जीव हैं, जितनी आत्माएं हैं, वो शुरू से उतनी ही हैं। जो मोक्ष चले गए हैं उनको भी इंक्लूड कर लीजिए ना टोटल में। जी वो करनी पड़ेगी वो तो। नहीं, उसके अलावा जैन साहब, ये जितने जीव हैं उनकी संख्या के अलावा पर्याय भी निश्चित है ना। 84 लाख योनि जो बोलते हैं, गति बोलते हैं। हाँ, वो पर्याय तो निश्चित है। उन पर्यायों में कोई कितनी बार गए हैं लोग, जीव जाते। मनुष्य पर्याय की सब गिनती तो बढ़ती जा रही है। पर्याय कोई नहीं बढ़ रही, पर्याय उतनी ही है। पर्याय उतनी है। विश्व की पॉपुलेशन तो बढ़ी है। अरे पर्याय तो एक ही मनुष्य, कहीं और उत्पन्न होते, वो कहीं और उत्पन्न होते थे जीव। एक काल में ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ माइग्रेट हो गए। कितना बड़ा 2.5 द्वीप, कितना बड़ा है 2.5 द्वीप में जीव कौन कौन सी जगह के रहते हैं। कोई वैसे कुभोग भूमियों में रहने वाले हैं, भोग भूमियों में रहने वाले हैं, तिरंच और भी जगह रहते हैं 2.5 द्वीप में, जहाँ जहाँ रहते हैं वो सब इधर से उधर माइग्रेट होते रहते हैं। नहीं, माइग्रेट के अलावा उनके जैसे टोटल लायंस हैं, संघ सिंह है, किसी टाइम पे 1000 है, किसी टाइम पे 200 है, किसी टाइम पे 300 है, और तो उनकी दूसरी पर्याय बदल गई। नहीं, वो भी एक क्षेत्र में, अब क्षेत्र में काउंट। हाँ, एक क्षेत्र में, तो क्षेत्र से थोड़ा ही है, ये तो पूरी जितना लोकाकाश है उसमें काउंट करना पड़ेगा। कितने सारे जीव है, तो वो कभी कमी होती नहीं है, वो सब इधर उधर। ये तो हो सकता है कि बहुत सारे जीवों का एक काल में एक जगह होने का आयु कर्म बंधा हो। यस। और अब जैसे भूकंप वगैरह आ गए तो एक साथ में एक जगह के इतने सारे जीव मर जाते हैं, पर्याय बदल जाती है उनकी, है ना। और ऐसे ही एक साथ वो कहीं और उत्पन्न हो जाते हैं। बोले साहब मछली का प्रजनन काल चल रहा है, तो बहुत सारे अंडे दिए उसने। प्रजनन काल का अर्थ क्या है कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिन्होंने मछली की पर्याय में पैदा होने के भाव किए, और उनकी आयु जो है वहां पे बंध गई, और उन्होंने वहां जाकर के उस प्रजातियों में जन्म लिया। अरे साहब, जब सर्पनी के बच्चे होते हैं तो एक साथ 100, 150, 150, 200 होते हैं। अब उसमें कितने बच पाते हैं, कितने मर जाते हैं, वो बात दूसरी है, मगर वो पैदा तो होते हैं कहीं ना कहीं से। तो जीव वो पर्याय बदल के उस पर्याय में आया। तो गति के हिसाब से
जीव का कोई संख्या निश्चित है कि आगे गति में कितने जीव है वो चेंज होती रहती है, कभी इसमें ज्यादा हो गए, इंद्रिय नरक में ज्यादा हो गए, नरक में कम हो गए, या स्वर्ग में ज्यादा हो गए, या कमी, ये चलता है क्या? या कि निश्चित है गति में, स्वर्ग में जो है इतने ही रहेंगे, मनुष्य गति में इतने ही रहेंगे, ऐसा कुछ है क्या? कुछ उनका जो रेशो वगैरह आती है वो सब जो उसमें गवर्नमेंट साहब में विस्तार से दिया है, अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो अपन ने काउंटिंग करना भी शुरू किया था। गाय के कितने जीव हैं, है ना, दूसरे पृथ्वी गाय के कितने हैं, वो कुछ कैलकुलेशन आया था। अभी अपन बहन जी से भी चर्चा करेंगे, उन्हें याद होगा, हमारी तो याद में नहीं है, अपन ने सबने पढ़ा था। हम वो अपन चर्चा करेंगे अभी तो क्योंकि ये सब प्रश्न जो है हमको ये सहज में जिज्ञासाएं होती हैं, होनी भी चाहिए। ये करणानी योग का विषय जो है बड़ा मनोरंजक विषय है, क्योंकि हमने ही वो सब पर्याय धारण किए हैं, और एक बार नहीं अनंतों बार किए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज तक मुझे जो है मोक्ष का मार्ग मिला नहीं। मिल गया होता तो मैं यहाँ रुकता नहीं, स्वाध्याय नहीं कर रहा होता। हाँ, और रुकने में ही नहीं, संसार में रुकने के अलावा भी मैं देवगति में भी तो हो सकता था, या चतुर्थ काल में भी तो उत्पन्न हो सकता था। अब मैं मनुष्य पर्याय में पंचम काल में उत्पन्न हुआ हूं, तो अवश्य ही कुछ कमी तो जरूर रह गई। नहीं तो लोग पंचम काल में उत्पन्न नहीं होना चाहते। लोगों ने वैराग्य लिया, दीक्षा ले ली चतुर्थ काल में, जब उनको मालूम पड़ा कि पंचम काल में जीवों में कैसा पापाचरण होगा, कैसे वो जो है आडंबरों और क्रियाओं में ही उलझे रहेंगे, किस तरह से एक दूसरे के पीछे जो है ईर्ष्या आदि के भाव रखेंगे। उनकी दशा जान करके, सुन करके मुनियों से कितने ही जीवों ने दीक्षा ले ली। नहीं तो वो उस समय मनुष्य गति में पैदा हुए होंगे ना। हाँ, मनुष्य गति में है, उनकी बात कर। हमको क्या मालूम हम कौन सी गति में थे उस चतुर्थ काल में। नहीं, मैं तो आपको एक जनरल बात इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब पंचम काल की निकृष्टता जान करके जीवों ने मोक्ष की बहुत दीक्षा ले ली। इसका अर्थ क्या है कि पंचम काल में जो जीव जो उत्पन्न होते हैं वो उनकी अपेक्षा से कम पुण्यवान है। हाँ, बिल्कुल सही बात, इतनी ही बात खाली है। लेकिन हम पंचम काल में हुए भी तब भी पंचम काल के पहले वाले क्वार्टर में पैदा हो गए। ये भी बहुत कम बड़ी बात नहीं है, ये मतलब छोटी बात नहीं है कि हमने जो है इतनी, जहां की अभी धर्म जो है भरपूर पाया जा रहा है ना, धर्म का पूरा उघाड़ है, बल्कि उल्टा हो गया कि हमसे कुछ साल पहले तो मुनि देखने को नहीं मिलते थे। सही बात है। आज 1000 से ज्यादा जो है पीछे हैं, और भरपूर धर्म और मर्म समझाया जा रहा है। ऐसा पहले लोग नहीं था। पंचम काल में भाई साहब ये भी सुविधा है ना कि हम मनुष्य गति में पुरुषार्थ करके हम स्वर्ग पे जा सकते हैं कम से कम, और स्वर्ग में जाके टाइम पास कर लेंगे अपना। पंचम का छठवा का इतना लंबा टाइम निकलेगा तो भगवान ने हमारे सद्बुद्धि होगी और हमारा पुरुषार्थ फल होगा, तो फिर जन्म लेकर के मनुष्य गति में, चौथे काल में मनुष्य गति में आकर के फिर चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो ऐसे बहुत सारे जीव हैं ऐसे जो स्वर्ग में बैठे हुए हैं, इस टाइम पास कर रहे हैं। बाबूजी का भी प्लान वही है भैया, बाबूजी का प्लान वही है। इसमें हाँ, नहीं, और हम लोग भी यही प्लान फॉलो करने वाले हैं। अब बता रहा हूँ मैं आपको, जितने भी जो जीव है, स्वाध्यायी जीव हैं, या वास्तव में जो थोड़े से जो धार्मिक अभिरुचि वाले जो जीव हैं, वो अवश्य ही मर करके स्वर्ग में ही जाने वाले हैं, मतलब देवगति में ही जाने वाले हैं। निकृष्ट विचारों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बाय एंड लार्ज जो इस मार्ग पर किंचित भी आगे बढ़ गए हैं, वो क्या होंगे? वो हो सकता है कि भले जो है पहले दूसरे स्वर्ग के ही हों, लेकिन बाय एंड लार्ज सारे वो वहां जाने वाले हैं, पहले दूसरे क्या बोलते हैं, स्वर्ग से ऊपर भी जाने वाले हैं। और वहां जाकर के वहां की मिनिमम आयु 10,000 से तो शुरू होती, तो मिनिमम में ही क्यों रहेंगे, वो बीच की आयु कोई पकड़ेंगे ना। हाँ, सही बात। बाबूजी हम तो आपके पीछे हैं। मैं तो क्या, हमसे आगे आइए ना।
नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हो सकता होता कि सब याद रहता है, एक दूसरे को पहचान लेते हैं, तो भाई साहब अब वहां पे भी स्वाध्याय करवा दिया करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पहले से रिजर्वेशन हो रहा है साहब। तो वहां पे भी दुकान खोल के बैठ जाते हैं ऐसे? नहीं नहीं, दुकान की बात नहीं हो रही है, स्वाध्याय की बात हो रही है। देखिए बहुत बढ़िया, पहले से ही आपको रिजर्वेशन रिजर्व कर रहे हैं। भाव कितने उत्कृष्ट भाव है, आप ये देखिए उत्कृष्ट कितने भाव है कि स्वाध्याय के लिए हम इस चीज भव में तो नहीं, अगले भव में भी हम प्लान बना रहे हैं कि ऐसे जैन जैसा आदमी मिले और हम लोग सब इकट्ठे हों और सब इकट्ठे होकर स्वाध्याय करें। देखिए कितनी, ये देखिए भाव देखिए, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ नीरजा जी को, जिनके भाव ऐसे अच्छे भाव हैं। जब लो नहीं शिव लहू तब लो, देहु यह धन पावना, सत्संग शुद्धा चरण शुद्ध अभ्यास आत्म भावना। ये अपना शांति पाठ में आता ना दूसरा वाला जो शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव। जब तक मनुष्य जीवन में रहा तब तक ये शरीर मिलता रहे, जब तक कि मेरी मुक्ति ना हो जाए ऐसी कामना की। लेकिन शरीर मात्र भोगों के लिए नहीं, बल्कि उस साधना के लिए मैं चाहता हूं जो मनुष्य पर्याय में ही संभव है। वो आपने मुक्ति लगा दिया ना, जब तक मुक्ति ना मिले, जब तक मुक्ति ना रहे। तो देखो अपन और आगे चलेंगे। तो पुण्य करने से होगा या नहीं, इन बातों का इसे विचार ही नहीं, और देखा देखी कुछ करके समाधान मानता है। मोक्ष का मार्ग बहुत ही सरल, सुलभ, सहज और सुखकर है, सुखमय है ना। ये जो है अपन को लगता है कि अब साहब ये करना पड़ेगा क्या, अब चलना पड़ेगा इस रास्ते पर क्या, वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें वो सहजता का भान नहीं, वो सरलता का भान नहीं। अपन कहते हैं ना कि हमारे जो एग्जाम में हम फेल इसलिए हो गए कि सारे प्रश्न सरल वाले आ गए थे और हमारी तैयारी जो है कठिन प्रश्नों की थी। इसका अर्थ क्या है? अनादि काल से मैं इंद्रिय सुखों में सुख मान रहा हूं, जो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं उसका आदी हो गया तो वो जो सहज में मेरा स्वभाव था वो खो गया। सहज में ही सारे ही, अगर मैं इंद्रिय भोगों से विरक्त हो गया होता तो मेरा वो सहज वाला सरल वाला रूप निखर के आ जाता। लेकिन अभ्यास तो इसका किया है। इंद्रिय भोगों में सुख मानना ये मुश्किल काम है, लेकिन ये मुश्किल काम मैं अनादिकाल से करता, आदि हो गया हूं इसका, इसलिए वो सरल वाली चीजें मुझे समझ में आती नहीं। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि मोक्ष का मार्ग बहुत ही सरल। क्यों है सरल? सब तरह की जो है कुटिलताओं को निकालने के बाद ही वो सरलता प्रकट होती है। कुटिलता बाहर करो, आप तो सरल ही हैं। तो मोक्ष का मार्ग बहुत ही सरल, सुलभ, सबको सुलभ है। क्यों सुलभ है? तो पूजन में लिखा ना, सिद्ध पूजन में उन्होंने, युगल जी ने, कि अरे वो बाल गोपाल सभी को सुलभ, ये आत्मग्राम, ये सभी को ये सुलभ है। आत्मा जिसकी बात कर रहे हैं, अध्यात्म जिससे बना है, जिसकी चर्चा करके, जिसका चिंतन करके जीव मुक्त हो जाता है, वो आत्मा मैं स्वयं हूं। ये सुलभ ही मुझे सारा सुलभ है, आत्मद्रव्य सुलभ है, मैं ही तो आत्मा हूं। तो सरल है, सुलभ है, सहज है और सुखकर है। वास्तव में तो सारे आवरण हटा दोगे आप तो मोक्ष मार्ग सामने खड़ा हुआ है। हमने जो हर्डल्स लगा रखे हैं, हर्डल हटते ही आप देखोगे कि सहज सुलभ मार्ग अवेलेबल है। मैंने इतना कॉम्प्लिकेशन, इतनी कुटिलताएं ओढ़ रखी हैं कि मुझे वो सहज और सरल मार्ग दिखाई नहीं देता। और देखा देखी कर रहा हूं मैं। उन्होंने लिखा ना ऊपर कि मैंने देखा देखी जो कुछ लोग कर रहे हैं वैसे ही मैंने कर दिया। कभी मैंने गायों को जो है वो क्या वो बांध देते हैं ना, सड़क के किनारे गाय और बैल बांधते हैं, लोग जाके चारा खरीदते हैं और चारा खिला देते हैं उनको, उसी से खरीदते हैं, उसी को खिला देते हैं पैसा लेकर। बड़ों की, पीपलों की मैंने पूजन करी, कुदेवों की मैंने पूजन करी, देखा देखी की, और भी तो कर रहे हैं लोग। ऐसे ही मैंने जो धर्म का मार्ग भी अपनाया वो सही नहीं अपनाया, देखा देखी करता रहा कि देखो उन्होंने वो अनुष्ठान किया तो मैंने भी कर दिया, फलाने ने ये किया तो मैंने भी कर दिया, लेकिन उसका जो अंदर का जो तत्व था, माल था, वो नहीं जाना। तो इन्होंने इसलिए लिखा, मोक्ष का मार्ग बहुत ही सरल, सुलभ, सहज और सुखकर है और सुखमय है।
परंतु जीव का उस पर विश्वास ही नहीं। यही तो रहस्य है, मुझे कुछ क्रिया करना चाहिए तभी मुझे मोक्ष मार्ग हासिल होगा, ऐसी भ्रांति इस जीव की है। जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं ना, तो पुरुषार्थ का स्वरूप भी हम नहीं समझते कि पुरुषार्थ का स्वरूप क्या है। भाई साहब बिना पुरुषार्थ किए तो होगा नहीं, तो पुरुषार्थ तो बताओ तो सही, वो पुरुषार्थ क्या है। जी हमें नहीं मालूम को पुरुषार्थ क्या है, लेकिन हम कहते जरूर भाई साहब पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बताओ क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम आ तो रहे हमारे शरीर को लेकर, मैं आज ही आ जाऊंगा, आप बताओ कितना गहरा गड्ढा खोदना है, कहाँ खोदना है, अभी कर देता हूं। शरीरों की क्रियाओं को मैंने वास्तव में मुक्ति का मार्ग मान लिया, जो बिल्कुल सत्य नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, जीव को इस पर विश्वास ही नहीं होता। और पुरुषार्थ की परिभाषा मैं आपको बार बार समझाता हूं, पुरुषार्थ क्या है, जीव क्या पुरुषार्थ कर सकता है। शरीर की या दूसरे द्रव्यों की क्रिया तो जीव कर नहीं सकता, तो कोई ऐसी चीज होगी जो वो कर सकता है, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। अपने स्वभाव में आने का पुरुषार्थ, बस अपना चिंतन, अपने भावों के द्वारा स्वयं को समझने का प्रयास। और समझने का प्रयास जो है वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर तो क्या है कि मैं जीव हूं, ऐसा विश्वास होना, या जिनवर के जो वचन है उनके ऊपर विश्वास लाना, यही मेरा वर्तमान का पुरुषार्थ है। बहुत बढ़िया। मैंने बताया कि अलग अलग भूमिकाओं में वो पुरुषार्थ थोड़ा बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है कि जब मैं किसी दरवाजे को खोलता हूं जो बंद पड़े हुए हैं कई दिन से, तो अभी उसको मुझे खोलना है, तो मैं उसमें पहले धक्का दे के देखता हूँ, नहीं खुलता है तो फिर उसमें कहीं ऑयल वायल लगाता हूँ, कुछ और करता हूँ। ये सारे पुरुषार्थ की कैटेगरी है ना। और आखिर में मैं बहुत जोर का धक्का लगाता हूँ, वो भी पुरुषार्थ है। तीसरे प्रयास में खुल गया, लेकिन बाकी के तो भी पुरुषार्थ थे ना वो पहले जो किए। उसी तरह से मोक्ष मार्ग में सबसे पहले तो मुझे जिनेंद्र भगवान के वचनों का विश्वास हो, ये पहला पुरुषार्थ। जब तक ऐसा ही भाव भाषण ना होने लगेगा, हो ये उनके मुख से ये वचन निकले हैं जिन्होंने ये करके दिखा दिया। बता पूरी बातें नहीं कि शास्त्र लिख दिए और आपको बस जो अपना दिव्य ध्वनि में समझा दिया। वो स्वयं वहां जाकर विराजमान हुए और अरहंत अवस्था में सबको ये देशना दे के गए। तो इस बात का मुझे विश्वास हो, मुझे कोई शंका नहीं, जिनवर के वचन में संदेह न कीजिए, सम्यक दर्शन का पहला पैमाना है 8 गुणों में से सम्यक थे, कि जिसमें मुझे कोई शंका नहीं, जिन वचनों पर निशंकित गुण है। और दूसरा है निर्वांछित गुण। मुझे किसी जीव से, किसी संसार के पदार्थ से कोई आकांक्षा नहीं, क्योंकि मैं तो स्वयं ही अनमोल रतन हूं। मुझे क्या चाहिए, मैं कोहिनूर हीरा हूं। मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, ना वो मुझे सुख दे सकती है, बल्कि व्यवधान अवश्य दे सकती है। ये जो विश्वास लाना है, ये मेरा सर्वप्रथम पुरुषार्थ है। जब भी पुरुषार्थ की बात करूं तो ये लगाना, जिन वचनों पर विश्वास लाना, ये अकाट्य सत्य है, मैं जीव द्रव्य हूं, शरीर आदि मेरे नहीं है, ऐसा पक्का विश्वास लाना, ये पुरुषार्थ है। और निरंतर ये पुरुषार्थ करते रहने के बाद तीसरी स्टेप वाले पुरुषार्थ भी होने वाले हैं, स्वयं ही होने वाले। जब जीव को ये पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो सारा मिथ्यात्व गलत हो गया, सारे एक्शन गलत हो गए जो करता था मैं गलती से। फिर तो एक ही रो लगेगी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। तो अनादिकाल से संसार में मैं भ्रमित हो रहा हूं, भ्रमण कर रहा हूं, अन्य जीवों की तरह मैं भी मूर्ख बना हुआ उन नकली रास्तों को खोज रहा हूं जहां सुख की एक बूंद भी नहीं, लेकिन मारा मारा फिर रहा हूं। उन्हीं मार्गों पर बार बार चल रहा हूं जहां मुझे कभी सुख हाथ लगा नहीं। तो मेरा पुरुषार्थ उल्टी दिशा में चल रहा है। इसलिए जब भी पुरुषार्थ की बात हो, अवश्य समझना, मेरा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जिन वचनों में श्रद्धा करना और तदनुसार अपने स्वरूप में श्रद्धा करना, कि मैं जीव द्रव्य हूं, मैं शरीर आदि नहीं हूं। ये पक्का अंडरलाइन, सुबह उठते, शाम उठते, सोते बैठते, ये आपके दिमाग में रहा तो आपका पुरुषार्थ निरंतर चल रहा है, बंद नहीं हुआ। देखिए आगे चलते हैं। जीव को इस बात पर विश्वास नहीं है, यही तो रहस्य है, मुझे कुछ क्रिया करना चाहिए तभी मुझे मोक्ष मार्ग हासिल होगा, ऐसी भ्रांति इस जीव की है। शुभ भाव
और देहादिक की क्रिया में ही इस जीव ने धर्म माना है। देखो ये कटु सत्य है, हमको भी, हमको अच्छा नहीं लगता कोई हमसे ऐसा कहता है कि शरीरों की क्रिया में कुछ नहीं पड़ा, हमने तो इसके आदि हैं। ऐसा आप मना करते हो शुभ नहीं करो तो क्या अशुभ करें क्या? नहीं, अशुभ की बात नहीं है। शुभ और अशुभ दोनों की भूमिका से ऊपर उठने की बात है। भले ही आप आज ना उठ सको, लेकिन जान तो लो कि वास्तव में भूमिका क्या है। तो उन्होंने बोला शुभ भाव और देहादिक की क्रिया में ही इस जीव ने धर्म माना है, परंतु शुभ अशुभ भाव रहित त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वरूपी मैं हूं, इस बात का इसे स्वीकार्य नहीं है। कोई बोले कि भाई साहब इन सब से ऊपर हो आप, अरे क्या बात कर रहे हो आप, तो जबरदस्ती मुझे मेरी तारीफ कर रहे हो। ये आपकी देह की तारीफ नहीं है, ये उस अनमोल रत्न की तारीफ है जो हम सब जीवों के पास है। हम सब जीव वही तो हैं, ये उसकी तारीफ है, उसकी तारीफ करो ना। इसलिए कहते हैं कि इस शरीर की तारीफ क्या करना और क्या करवाना, इससे तो आपको और जो है पाप का बंध होता। तो प्रशंसा किसकी करो? अपने उस आत्मा राम की करो, जो हम सबके पास है, जो सुप्रसिद्ध है, जिसे और किसी चीज का कोई अपेक्षा नहीं। तो देहादि की क्रिया तो जड़ की क्रिया है, पर द्रव्य की क्रिया है, जीव उसे कर ही नहीं सकता। शुभ अशुभ राग तो विभाव है, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा कई बार, है ना। अशुभ भाव तो विभाव है ही, शुभ भाव भी विभाव है। ये हमें थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता कि भाई साहब ये कुछ जमा नहीं है। अशुभ भाव तो मेरे नहीं है, ये बात तो मैं मान लेता हूँ, विभाव हूं, लेकिन शुभ भाव तो अच्छे है ना, तो वो मेरे हैं कि नहीं। तो शास्त्रों में बताया, जैसे जैसे आपको और उच्च कोटि के शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में ये विश्वास हो जाएगा कि चाहे वो शुभ भाव हो, चाहे विभाव दूसरे अशुभ भाव हो, ये उस अपेक्षा से विभाव ही है जिस अपेक्षा से जीव के स्वाभाविक भाव कहे गए। स्वाभाविक भाव कौन से हैं? जो अपन ने गुण स्थानों में पढ़ा था, जो 7वें गुण स्थान से जो शुद्ध वाला जो है ना, शुद्धोपयोग वाला जो गुण स्थान 7वें से शुरू होता है, 7वें के लास्ट से 8वां 9वां 11वां 12वां, ये शुद्धोपयोग के उस पूर्वक ही मुक्ति होगी। नीचे की रहते हैं ये शुभ भाव, रहते नीचे की भूमिका में पाए जाते हैं, इसका कोई मनाही नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे मंजिल तो मेरी क्लियर हो ना कि मुझे कहाँ जाना है, नहीं तो मैं उन्हीं में पड़ा रहूंगा, नीचे की भूमिकाओं में पड़ा रहूंगा। फलता मैं संसार में ही भ्रमण करूंगा, स्वर्गों में हुआऊंगा, ग्रेवेक तक हुआऊंगा, जहां भी जाना हुआऊंगा, लेकिन मोक्ष नहीं जा पाऊंगा, मैं अरहंत नहीं बन पाऊंगा। इसलिए हमें जानना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो वो है ना। आप अभी भले ही ना कर पाए, लेकिन लक्ष्य पता होना चाहिए। तो शुभ अशुभ राग तो विभाव है, स्वभाव नहीं है। जीव के स्वभाव से विरुद्ध भाव है, तो फिर विभाव करके इसके स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट होगी? क्योंकि शुरू में बता दिया, शुरू में क्या बता दिया कि मोक्ष मार्ग सुखमय है, सरल है, सुलभ है, सहज है और स्वभावगत है। स्वभाव में आ गए तो सब कुछ हो गया। आज तक ये जीव अपने स्वभाव में लौटा नहीं। वो भजन बनाए लोगों ने, हम तो कभी ना निज घर आए, अर्थात मैं कभी भी अपने स्वभाव में आज तक लौटा नहीं। दुख इसी बात के हैं और कोई दुख नहीं है। जिस क्षण जीव अपने स्वभाव में आ जाता है, उस क्षण उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि विभाव करके इसके स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट होगी। ये बहुत कटु सत्य है, हमें इस बात पर विश्वास नहीं होता। कोई बोले कि साहब शुभ अशुभ की बात तो आप मान लेते हैं। पाप को पाप कहना तो सब जानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन पुण्य को भी पाप के समान मानने वाले विरले ही होते हैं। विश्वास पूर्वक मानने का अर्थ क्या है? मानते थोड़ा बहुत हम भी मान लेते हैं कि हाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं, किताबों में लिखा है थोड़ी देर की मान लो, कौन देख रहा है, अपन को तो पुण्य ही मानना है, पुण्य करना है करना है। ये तो सब ऐसी बात करते रहते हैं, उनके सामने हाँ हाँ कर देना है। और जब मोक्ष की बात करें तो ये भी कहना हाँ मुझे भी जाना है मोक्ष। जाना किसे है? आएगा कोई विमान, जब देखेंगे उसको समझा हो जाएगा, डाइवर्ट कर देंगे, उसको रोक के रख लेंगे, वेट कराए रहे। रोक नहीं, तुम जल्दी में हो भैया, ये फला को ले जाओ यार, मेरे को तब थोड़ा सा काम है ना, मैं बाद में आ जाऊंगा। एसके जन साहब बिल्कुल ठाले बैठे हुए एकदम खाली,
प्रवचन देते रहते हैं ना, ले जाओ आप भी सुनते रहना वो ले जाओ भैया, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। क्योंकि क्या है कि वास्तव में मेरे अंदर में हमारा, क्योंकि अनंत भवों की हमारी प्रैक्टिस है, उन शुभ भावों को अच्छा मानने की प्रैक्टिस है, इसलिए तो मैं स्वर्ग में तो जाता रहता हूँ, वहां से टूरिंग मेरा बहुत चलता है, 9वें ग्रह तक भी हो आता हूँ, लेकिन इस श्रद्धा न होने के कारण उससे ऊपर नहीं जा पाता। तो इसलिए जब जी इसके अपन जो रहस्य समझेंगे, कि शुभ भाव करने वाले तो बहुत हैं। मैंने कल आपको बताया था कि वो मुनिराज जो मुनि क्यों बनते हैं, शुभ भाव करना हो तो वो भी हमारी गृहस्थ पर्याय में रह करके बहुत शुभ भाव कर सकते थे। जैसे कल ऋतु ने पूछा था ना, बहुत सही उन्होंने पूछा कि अगर मैं पहली स्टेप वाले उसी में पढ़ा रहा हूं, पहली क्लास में ही पढ़ा रहा हूं और दूसरी क्लास में जाने का सोचूं भी नहीं, तो मेरा क्या भला होने वाला है। दूसरी क्लास में जाने के लिए मुझे उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके मुझे और उसके बारे में अच्छा मुझे सोचना पड़ेगा ना, कि मैं दूसरी क्लास में जाऊंगा तो और होशियार बनूंगा, तीसरी में और होशियार बनूंगा, ऐसे जाते एक दिन मैं ग्रेजुएशन करूंगा, पीएचडी करूंगा। तो ये जब तक भाव नहीं आएंगे अगली क्लास में जाओगे कैसे। तो इसलिए मुनि के सॉरी ये जो हम जो सब करते धार्मिक अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, अपनी अपनी भूमिका में जरूर करो, लेकिन साथ साथ उन्हीं भूमिकाओं में रहते हुए भी अपना अगला जो स्टेप है उसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि वो 14 गुण स्थान पार करके वो अरहंत बना जाता है, 12वां गुण स्थान प्राप्त करके अरहंत बना जाता है। तो मुझे कम से कम वो क्लासें तो पास करनी। आज भी 12 तक का है ना कोर्स, कितने 12 तक का है ना, तो 10+2 12 तक का कोर्स पूरा करो, अरहंत। बाबू जी 10 से सीधे 12 में पहुंचो, नहीं तो 11 में होके जाओ। हाँ 11 में जा ही सकते, 11 में लौटना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा सकते 11 से। वो तो बात सही है, फिर आके लौट के फिर वापस जाओ। हाँ तो देखो ने क्या बताया, तो फिर विभाव करके इसके स्वभाव पर्याय कैसे प्रकट होंगे। सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग की प्रारंभ कहां से होता है, सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय बोला उन्होंने। सम्यक दर्शन को क्या बोला, स्वभाव पर्याय। अर्थात सही है, मतलब मुझे इसको प्रकट नहीं करने की जरूरत है क्या, बोले नहीं, वो तो प्रकट ही है, हमने ही उसमें आवरण डाल रखे थे, आवरण हटे तो वो पर्याय तो जो है ना निश्चित है स्वभाव रूप से। अर्थात जब मैं, इसका अर्थ मात्र इतना है कि जब मैं अपने स्वभाव में लौटता हूं तो सम्यक दर्शन से ही तो लौटता हूं। अपने पर्याय सम्यक दर्शन ही होती है, सम्यक दर्शन ही है कि मैंने अपने स्वरूप को समझ लिया, यही सम्यक दर्शन है। मैं स्वभाव में लौट, जो मैं हूं वो मैं जान गया और वैसा मान गया, सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय प्रकट होने पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। उसके पहले जीवों के 5 लब्धियां होती हैं, उनका स्वरूप समझने के लिए कुछ पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब उनका विचार करते हैं। तो हमारा लब्धियां, इतना बढ़िया सौभाग्य हमारा है कि हमको जो है हौच पाच नहीं, सिस्टेमेटिक माल मिला हुआ है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। पहले ऐसा नहीं होता था, एक बीच का काल ऐसा आया, उन्होंने कहा भाई साहब वो कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो, ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो भगवान कैसे बना, तुम भी बन जाओगे। कैसे बनेंगे, अरे खूब पूजन पाठ करो, अपना ये सब धार्मिक अनुष्ठान करो, ये सब हो जाएगा, दान दो, पुण्य करो। क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन आज इतने जो है बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं ज्ञानी मुनिराज अवेलेबल हैं, आचार्यों के ग्रंथ बड़े अच्छे से प्रिंट हुए हुए अवेलेबल हैं, समझाने वाले तार्किक जो है बुद्धि वाले विद्वान भी बहुत मिलेंगे। आज का जैसा समय आपको मिलेगा नहीं इस पंचम काल में। और उसके फलस्वरूप ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो 5 लब्धियां पूर्वक सम्यक दर्शन कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा माल पहले कभी मिला, बीच में मिला नहीं हम। तो देखिए अगर मिला भी तो हमने उस पर उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन ये हमारा बहुत पुण्य का उदय है कि सिस्टमेटिक हमको जो है चीजें पढ़ने को, सुनने को और समझने को मिल रही है, और हमारी रुचि भी, हमारा वीर भी उसी दिशा में ढल रहा है।
तो देखिए ये 5 लब्धियां जो आने वाली हैं उनका स्वरूप समझने के लिए कुछ पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। हम पहले अनेक बार पढ़ चुके हैं कि कर्म का बंध 4 प्रकार से बता सकते हैं। कैसे कैसे? जिन कर्म प्रकृतियों का बंध होता है वह तो प्रकृति बंध है। कौन सी प्रकृति का बंध हुआ? मैंने पढ़े ना 148। जितनी संख्या में कर्म परमाणु बंधते हैं, परमाणुओं की उस संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं, है ना। नंबर ऑफ परमाणु जो आते हैं उनको प्रदेश बंध कहते हैं। क्यों कहते हैं प्रदेश बंध? क्योंकि एक परमाणु एक प्रदेश को घेरता है, ये परिभाषा है। तो इसलिए जितने परमाणु आएंगे उतने प्रदेश घेरे जाएंगे, इसका अर्थ उनको प्रदेश बंध कहा। एक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, उन्हें समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में बंधने वाले कहते हैं। देखो अभी बहुत बढ़िया चीज मैथमेटिक्स आपको अनजाने में ही सीखने को मिल जाएगा, खेल खेल में। क्या बताया? एक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, उन्हें समय प्रबद्ध अर्थात एक समय में बंधने वाले कहते हैं। बंद होते समय यह निश्चित होता है कि वह कर्म अधिक से अधिक कितने काल तक जीव से निबद्ध रहेगा, बंधा हुआ रहेगा, और कब यह अकर्म रूप होकर निकल जाएगा। इस काल अवधि को स्थिति बंध कहते हैं। उन कर्म परमाणुओं में फल देने की जो शक्ति है उसे अनुभाग बंध कहते हैं। ये हम लोगों को समझ में आया पूरा मैकेनिज्म? जीव प्रति समय भाव करता है। प्रति समय का अर्थ क्या है? इससे छोटी समय की कोई इकाई होती नहीं, यानी हर समय जीव कुछ ना कुछ भाव करता है, और वो भाव करते समय उसके उन भावों का निमित्त पा करके अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं। और उनमें सब तरह एक वैरायटी वाले होते हैं, सारी तो प्रकृतियों वाले होंगे, और उसके बाद सब, लेकिन सबका अलग अलग स्थिति होगी, अलग अलग अनुभाग बंध होगा, और अलग अलग परमाणु, नंबर ऑफ परमाणु उस कैटेगरी के अलग अलग संख्या में होंगे। एक समय की बात है ये। और दूसरे समय में दूसरा ग्रुप आएगा, उसमें जो और वैरायटी हो सकती है। प्रकृतियां तो वही रहेंगी, लेकिन कौन सी प्रकृति के कितने परमाणु आए, कितनी स्थिति वाले आए, कितने अनुभाग वाले आए, वो हर समय में बदलते रहते हैं। और जो मैंने शंका है सर। हाँ बोले। जैसे मान लीजिए मैंने क्रोध किया किसी पर, तो कर्म बंद हुआ, तो एक कर्म परमाणु बंद होगा, कितने परमाणु बंद होंगे? एक कहाँ बताया मैंने? अनंत बोला ना। जैसे एक मैंने एक्टिविटी की, क्रोध किया, तो उस क्रोध के सापेक्ष अनंत कर्म परमाणु बंद होंगे। अनंत बोल रहे ना, एक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं। एक समय में मतलब प्रति समय, समय की सबसे छोटी यूनिट में, यानी प्रति समय, प्रति क्षण अनंत परमाणु बंद होते हैं। देखो ऐसा नहीं कि कर्म आपने जैसे क्रोध किया, वैसा मैंने 1 मिनट तक क्रोध किया, तो आप मुझे 1 मिनट वाले ही परमाणु दो ना। 1 मिनट में मुझे एक ही परमाणु दो या दो, आप तो पीछे पड़ गए। 1 मिनट में जितने समय होते हैं सब समयों को भर दिया आपने मेरे परमाणुओं से। भाई साहब नहीं तो सर इसमें एक एडिशन था जी, उस पीरियड में और भी तो कर्म बंध रहे होंगे क्रोध के अलावा। यही मैं कहने वाला हूँ आपसे। जीव के जो भाव होते हैं वो भाव कैसे होते हैं? सारी ही कषायों के भाव होते हैं उसमें। एक समय क्रोध करते समय मान भी उसमें इन्वॉल्व है, मान माया लोभ, ये सब इन्वॉल्व होंगे एक्चुअली। चारों कषाय आएंगी, और चारों कषाय एक समय में अपने अपने काल के लिए, अपने अपने अनुभाग के साथ, अपने अपनी स्थिति के साथ वो बनते जाएंगे, जैसा कि अभी बताया जैन साहब ने। देखो एक अपन अनंतानु, अभी जब अपन सम्यक दर्शन की बात करते हैं ना, सम्यक दर्शन जब पढ़ेंगे, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें खाली एक प्रकार की जो कर्मों की, कषायों की जो प्रकृति है वो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो बंद हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी। वो कौन सी है? अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी में कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों। इसका अर्थ क्या है कि चारों ही जाति की कषायें मेरे अंदर में सत्ता में भरी पड़ी हुई हैं,
और नए नया बंध भी मेरा सभी प्रकार का होता रहता है, कमोवेशी वेरिएशन हो सकता है। मतलब ये है क्वालिटी और क्वांटिटी में वेरी, लेकिन होंगी सारी और वो हर समय अलग अलग पर्याय में, हर समय की पर्याय में अलग अलग बनते जाए। बिल्कुल सही है। अभी देखो सम्यक दर्शन नहीं होने तक मेरे कोई भी कषाय में कहीं कमी नहीं है, अनंतानुबंधी को भी मैंने पकड़ रखा है। नहीं, एक स्थिति ये भी है ना जैन साहब, अगर उस समय आपका क्रोध शुरू हुआ एक समय से और जाके 100 या 200 समय में जाके उसको डाउन हुआ, तो उतने हर समय में जो वेरिएशंस हुए, और वेरिएशंस में भी ये चारों कसाओं में जो वेरिएशंस हुए, तो उसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उनका कोडिफिकेशन होके हर समय में वो चारों कसाए अपने आप में बनते चले जाएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसमें एक और यही समयबद्ध कहलाता है। समयबद्ध कहलाता है, यही समयबद्ध कहलाता है। इसमें समय प्रबद्ध। एक और रहस्य इसमें बताऊं कि आपको बहुत तीव्र क्रोध आया किसी के ऊपर, और क्रोध कर रहे हो आप ये सोच करके कि वो आपसे निर्बल है, किसी ने उसी समय आपके कान में आके कह दिया कि भैया तुम्हें पता नहीं जिस पे क्रोध कर रहे हो वो पुलिस वाला है। अभी जब ठंडा हो गया तो आप तुरंत जो है अपना भाव चेंज करते हो, भाई साहब देखो ऐसा है, कई बार गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप गलत मत समझो मेरे को। अब अपने से भाव समझना, मैं ऐसे लिए आप पे गुस्सा नहीं कर रहा, मैं अपने आपके लिए ऐसी मेरी इंटेंशन नहीं थी, माफ करना मुझे। तो तुरंत हमारे विचार बदल गए। ये मान के और आ गई, उसके अंदर में एक और भाव जागृत हुआ कि इसको डायरेक्ट क्रोध पे में डांटने की जरूरत नहीं है, इससे अपन नई तरीके से बदला लेंगे। है ना? तो ये सारी कषाएं जो कन्वर्ट होती रहती है एक दूसरे में, बाद जब आप अफगानिस्तान जब चढ़ेंगे ना, तब आप देखोगे कि सारी कषाएं कन्वर्ट हो करके एकमात्र लोभ कषाय में आ जाती हैं, वही रह जाती है लास्ट में जाने की, लास्ट में वो रह जाती है और फिर वो भी निबट जाती है। तो आपने ललित जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये जो मैं करता हूँ, तो उन कषायों में जब तक मैं अज्ञानी हूँ तब तक मेरी एक चौकड़ी जो है वो भी बंधी रहती है, अनंतानुबंधी वाली, तो वो बहुत मुझे नुकसान बहुत करती है। असली तो वही है जो फेरती है कोड़ा कोड़ी सागर है कि वो अनंत भवों तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है, अनुबंध। पर ये कभी अनंतानुबंधी की कैटेगरी हो सकती है, कभी अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान कैटेगरी की हो, वो सारी कैटेगरी साथ में है ही। आप ये मत समझना कि अनंतानुबंधी है तो बाकी की इस जाति की कषाय नहीं है, वो सारी जाति तो पड़ी हुई है अनंतानुबंधी के साथ साथ। नहीं, जैसे अभी मैं क्रोध कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं क्रोध इस लेवल का कर रहा हूँ कि जो बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है, तो अप्रत्याख्यान कैटेगरी का कर्म बंद हो रहा हो, नहीं, या कषाय उस तरह उस कैटेगरी की हो नहीं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा वो आपका मंद और जो नीचे होने वाला लेवल तो हो सकता है, लेकिन फिर जाति अनंतानुबंधी वाली ही रहेगी। प्रत्याख्यान वाली तो जब आएगी जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। आपकी जो दूसरी जो कषाय हैं वो भी पड़े हुए हैं, वो कब पर प्रत्याख्यान कैटेगरी की कब आएगी? मतलब एक्चुअली जब हम लगातार अनंताबंदी कर रहे हैं तो क्या मतलब उनका संक्रमण होकर वो बदल के प्रत्याख्यान बन जाएंगी? नहीं, मैं बताता हूँ। एक जो पहले अपने रंगमंच होते थे ना, नाटक वगैरह होते थे थिएटर में, तो स्टेज के ऊपर में पर्दे डले रहते थे, एक के पीछे 2-3 पर्दे और रहते थे, है ना? तो अब अगर जो है किसी ने जो है आगे का पर्दा खोल भी दिया तो पीछे के 2 पर्दे भी पड़े हुए हैं, उनके पीछे और लोग खड़े हुए हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। आप चिल्ला रहे भाई साहब आगे का पर्दा हटाओ, हमें देखना है, डोसा हटा दिया तो पीछे दूसरा पर्दा दिखाई दे रहा है, नहीं इसको भी हटाओ, देखो तीसरा पर्दा पड़ा, जैसे 4 पर्दे पड़े हैं, वो हमेशा रहते हैं, लेकिन पहला पर्दा जब हटने के बाद में बाकी के पर्दे फिर हटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनमें भी टाइम लगता है। तो वो जो कर्म बंद है प्रत्याख्यान कैटेगरी का, वो मैंने कब किया? आप तो बोले जब भी मैं क्रोध करूंगा या जब भी मैं कषाय कर रहा हूँ तो मेरे को हमेशा अनंतानुबंधी कैटेगरी का कर्म बंद हो रहा है। चारों तरह के हो रहे हैं। चारों क्यों हो रहे हैं? जब मैं तो एक ही इस कैटेगरी कर रहा हूँ तो दूसरी कैटेगरी का कैसे होगा?
हाथी के पांव में सारे पांव समाहित हो जाते हैं, आपने सुना होगा ये कहावत। इसका अर्थ क्या है, हाथी के पैर इतना बड़ा होता है कि उसमें बाकी के पैर भी उसके अंदर में, बाकी के उस स्पेस में और दूसरे पांव भी आ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अनंतानुबंधी कषायों की आड़ में बाकी कषायों का बंध भी होता रहता है। वो कब पता लगता है, जब अनंतानुबंधी चली गई तो भाई साहब अब क्या है, बोले अभी दूसरी खड़ी है ना, अनंतानुबंधी चली गई तो आपने अभी सम्यक दर्शन धारण कर लिया, लेकिन अभी आप अनुव्रत धारण करने में समर्थ नहीं हो, क्योंकि आपकी अनंत ये दूसरी वाली जो कषाय है वो खड़ी है। तो आपने चलो वो भी ले लिया, क्योंकि उस समय वो कषाय निबट गई, आपके भाव ऐसे थोड़े कोमल हो गए, आपने जो है वो व्रत कर ली, 11 प्रतिमा धारण कर ली। लेकिन इसका मतलब तो भाई साहब ये हुआ कि अनंतानुबंधी के साथ साथ दूसरे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान भी बंध रहे हैं, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है उनका पता नहीं चल रहा है। जब वही तो कह रहा हूँ, सभी जाति की कषायों का बंद हो रहा है, सभी जाति की। कषाय के 25 वेद कैसे पढ़ते हैं, 4 into 4 16 + 9 कषाय है, वो क्यों पढ़ते हैं? इसीलिए तो सब अगर मैं अनंतानुबंधी कैटेगरी का क्रोध कर रहा हूँ या कषाय कर रहा हूँ, तो उसी कैटेगरी का बंद होना चाहिए, दूसरी कैटेगरी बंद क्यों हो रहा है? भाई अभी समझा तो था भाई साहब ने, तो बड़ी चीज करोगे तो छोटी चीज अपने आप आ जाएंगी उसमें। छोटी तब आनी है जब मैं उस कैटेगरी अनंतानुबंधी करोगे तो प्रत्याख्यान उससे छोटी है, उससे छोटी प्रत्याख्यान है। नहीं, मेरी बात सुनिए, या तो मैं इस तरह से करूँ कि जैसे मैं क्रोध कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं अपनी क्रोध की पोटेंसी बढ़ा रहा हूँ, तो शुरू में जो है दूसरे लोअर कैटेगरी के कषाय हैं प्रत्याख्यान, और फिर जब मैं हाई इंटेंसिटी का क्रोध आ गया तो अनंतानुबंधी हो गया। सर तो ये प्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी से आपके अनुभाग स्थिति ये सब 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 क्वालिफाई होंगे। क्या बात है इंटेंसिटी इंटेंसिटी को अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान से कोरिलेट मत करिए। नहीं सर, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान इंटेंसिटी से तो मतलब है, क्योंकि जब इतनी गाढ़ी रेखा खींची है जो मिटती नहीं है, दूसरी बालू के अंदर रेखा खींची है, किसी पानी में रेखा खींची है, मतलब वो कैटेगरी के लिए है, इंटेंसिटी कैटेगरी तो मतलब नहीं, तभी तो है ना सर कि इतना हल्का है कि वो कषाय इतनी हल्की है कि वो रुकती नहीं है। समझाने के लिए कहा, एक ऐसी है जो कि एकदम गहरी छाप पड़ गई कि बहुत मुश्किल से हटेगी। ये शंका मेरी भी है। अच्छा सुनिए, एक आदमी को बहुत तेज गुस्सा आया, सामने वाले के ऊपर, तो पहले तो उसने कहा कि साहब आप यहाँ से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई, अच्छे शब्दों में कहा, लेकिन कहा गुस्से में। फिर वो नहीं माना, तो फिर उसने कहा मैंने आपसे कहा था ना, अब आपकी बजाय तू पे आ गया, मैंने तेरे से कहा ना निकल जाए यहाँ से, तू पे आ गया। फिर और भी नहीं माना, तो फिर उसने गालियों का जो सदवचन शुरू कर दिए, और वो वचन के बाद भी वो जो आहत नहीं हो तो मारधाड़ शुरू कर दी। दूसरे आदमी ने क्या किया, दूसरे आदमी ने वो गालियां भी नहीं दी, सदवचन भी नहीं दी, सीधी मारधाड़ ही करना शुरू कर दिया। तो ये बताओ, वो जो दूसरा आदमी था उसके मानस में वो गालियां देने वाले भाव या वो आप कहने वाले भाव वो नहीं थे क्या? पहले वो सीधा उस पर आ गया, वो तो छुपे हुए थे वो भाव। जब वो मारधाड़ तक आ गया, इसका अर्थ क्या है कि उसमें वो छोटे मोटे तो पहले से थे ही, अब तो वो अंतिम प्रहार पे आ गया। जो अभी मारने धारने पे आ गया, क्या उसके पास में गालियां नहीं थी? गालियों का खजाना खत्म हो गया तो सीधा मारने पे आ गया? वो तो उसके बैकग्राउंड में थी, उससे बियॉन्ड आ गए उसके परिणाम, इसलिए मारधाड़ शुरू कर दी। उसी तरह से अनंतानुबंधी वाले के पीछे वो बाकी की कषाय भी छुपी हुई हैं। मैंने आपको पर्दे का उदाहरण दिया ना, वो हटी थोड़ी। और जीव का जब बंद होता है, हर एक समय बंद होता है, अलग अलग जाति का बंद होता है, तो उसमें ये प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संज्वलनवादी ये सारी कषायों का बंद भी होता है। लेकिन उनका उदय काल जो है, वो जो उदय जब इनका अनंतानुबंधी निकलने के बाद में अब मुझे मालूम पड़ता है कि कौन सा पर्दा खुला, अब तीसरा पर्दा खुला। लेकिन अनंतानुबंधी के साथ में बाकी कषाय भी रहती। ठीक, आप समझ में आ गया। एक शंका और है, जैसे अभी भाई साहब आपने बताया कि एक समय में एक प्रकृति का बंध हुआ, दूसरे समय में भी प्रकृति वही रहेगी, तो ऐसा नहीं है जैसे एक समय में लालच आया, दूसरे समय में ध्यान आ गया नहीं, स्वाध्याय में तो ये सीखा था ऐसा नहीं करना है, तो भक्ति का भाव आ गया, तो प्रकृति तो चेंज हो गई। बिल्कुल चेंज होगी। हाँ, तो क्या दिक्कत है? नहीं, देखो
ये जो अपन किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि अपने बैकग्राउंड में जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तो हमारे बैकग्राउंड में ये सब पड़ा रहता है, उनको सुधारने के लिए ऐसे भाव हमारे आ रहे हैं तो उनके जो बंधन है वो ढीले पड़ने लगते हैं। अभी अनंतानुबंधी चौकड़ी मेरी गई नहीं जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, लेकिन सम्यक दर्शन होगा कैसे? ऐसे ही तो होगा जब मेरे नहीं, लेकिन अभी आपने कहा था कि एक समय में जो प्रकृति है दूसरे समय में भी प्रकृति वही रहेगी, तो प्रकृति तो चेंज हो रही है। नहीं, मैंने क्या बोला, 148 प्रकृतियों में से ही प्रकृतियां बंद होती हैं जी। जो आपने अपने 148 का अपन ने जो टोटल पढ़ा ना, 8 जो है प्रमुख जो है प्रकृतियां हैं, मूल प्रकृतियां, और उसके सब उत्तर प्रकृतियां हैं। उत्तर, हाँ। जब जीव के भाव होते हैं तो अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, उसके पहले तक उन 148 प्रकृतियों में से ही बदल बदल करके और उनका कम या ज्यादा मात्रा में बंध निरंतर होता रहता है। जी। कम ज्यादा का अर्थ क्या समझे आप? कि जब आपने शुभ भाव करने शुरू किए, चिंतन विचार शुरू करना शुरू किया, तो उनकी जो है वो क्वांटिटी, नंबर ऑफ परमाणु जो आ रहे हैं वो, उनका अनुभाग बंध वो कम हो जाएगा, स्थिति बंध सब, है ना। और पुराने जो कर्म बंधे हुए सत्ता में है उनमें संक्रमण भी हो सकता है आपके शुभ विचारों से, शुभ भावों से। तो ये सब कर सकते हैं आप, उनमें जो वेरिएशन हो सकता है, और वेरिएशन होते होते कभी किसी दिन आपके सम्यक्त वाले परिणाम हो गए तो वो पूरी के पूरी जो वो एक समूह था अनंतानुबंधी जाति का, वो सारा निकल जाएगा या फ्रीज हो जाएगा ऑप्शन में सम्यक्त है तो उनमें। ठीक है जी जी। सो जन साहब एक थोड़ा क्लियर कीजिए इसमें कि जो यदि मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसकी जितनी भी कसाएं होंगी सब अनंतानुबंधी ही होंगी। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है, एक मिनट, अनंतानुबंधी होंगी पर बाकी भी होंगे साथ साथ। हाँ, भी कहा मैंने इसलिए। हाँ, है ना शैलेंद्र जी? हाँ, नहीं मेरे को ऐसा लगा कि जैसे क्रोध की कोई भी इंटेंसिटी हो, चाहे वो हल्की हो या हम प्रदर्शित नहीं कर रहे हो, भले ही अंदर से बहुत क्रोध आ रहा हो, तो वो तो अनंतानुबंधी कसाय में ही जाएगा। ठीक है। तो आप मतलब आप अनंतानुबंधी के साथ में और भी कसाय रहेंगी, मतलब आपका कहने मतलब ये है। तो कसाओं की अगर ऐसा नहीं होता जो अपन कहते हैं ना कि भाई साहब उनकी एक चौकड़ी चली गई लेकिन अभी 3 चौकड़ियां रह गई हैं। अच्छा, वो ठीक है, वो साथ साथ चलती हैं चलेंगी। हाँ, ठीक है। वो आई कहाँ से? हम नहीं बांधी होंगी ना जब तो पड़ी है सत्ता में। हाँ, ठीक। चारों चौकड़ी कैटेगरी एक साथ चलती हैं, सब एक साथ चलती हैं। हाँ, ठीक। और ये सरफेस पर रहती है, अनंतानुबंधी सबसे ऊपर सरफेस में ही है। हाँ, ऊपर हावी रहती है। जब तक ये नहीं जाएगी बाकी पीछे पड़ी रहेंगी सत्ता में। जब तक मैं अभी मिथ्या दृष्टि हूँ शैलेंद्र जी, तब तक मुझे ऐसा भाव आएगा क्या कि मैं मुनि बन जाऊं और ऐसा भावलिंगी मुनि बनूं? नहीं, सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो अब मैं सेकंड कैटेगरी में आ गया, मैंने जो है अनुव्रत धारण कर लिए, तब भी मुझे मुनि बनने के भाव नहीं आ रहे थे। क्या कारण है? मेरी प्रत्यक्षानावरणी कषाय पड़ी, और मुनि बनने के बाद भी मेरे जो है यथा योग्य चारित्र नहीं आ रहा। ये सब चारित्र गुण की पर्याय हैं कषाय। बिल्कुल बिल्कुल। तेरा अभी वो चारित्र यथा योग्य चारित्र प्रस्फुटित नहीं हो रहा है, कारण है संजुलन कषाय। नहीं तो ये सारी कोरिलेट उसी से हो रही है ना साहब? उसी से। मिथ्यात्व तो वही अनंतानुबंधी है। पहला तो मिथ्यात्व की स्टेज, दूसरा अणुव्रत धारण की, फिर महाव्रत धारण की, उसके बाद क्या कहते सीढ़ी चढ़ने की। यस। तो ये चारों कैटेगरी उसी से कोरिलेट होके और उसी से साथ उनकी निर्जरा होती है, उनका छीण होती है, खतरा होता है। वो पहले बताते हैं ना लोग, ऐसा इससे निपटो पहले। अभी बोले पाकिस्तान तो कुछ नहीं, चाइना से निपटो पहले। है उसको अगर पाकिस्तान तो अपने आप निपट जाएगा। है ना। बाकी की कषाय हल्की कषाय हैं, वो जो अवश्य एक बार अनंतानुबंधी रूपी पहाड़ निकल गया तो फिर जीव निरंतर सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही वो जीव में लालायित हो जाता है, कब मैं अणुव्रत धारण करूं या कब मैं मुनिव्रत धारण करूं, ऐसे भाव आने लगते। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि मैंने ही अपनी गलती के कारण ये पहाड़ खड़ा किया है, लेकिन मैं इतना सामर्थ्यवान भी हूं कि मैं अपने ही सद विचारों के द्वारा वो पहाड़ के पहाड़ चूर कर सकता हूं। एक और क्वेश्चन है, वो ललित जी से रिलेटेड था थोड़ा। क्वेश्चन ये है कि आपका जो लाइक अभी जैसे हमारे को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, क्रोध तो बहुत आ रहा है, लेकिन लोक लाज की वजह से हमने उसको थोड़ा
कि भाई यहाँ पर बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं तो अपना भाषा को संयत कर लिया, लेकिन क्रोध तो अंदर से ऐसा आ रहा था, पता नहीं क्या नहीं कर दूं। तो हमारी कसाई तो वही बनेगी जो अंदर आ रही है, बाहर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अरे अंदर आपने रोक लिया, जैसे मैंने बताया ना कि किसी ने आपका एग्जाम्पल दिया ना, पुलिस वाला है तो अपने आप आपके प्रदर्शन आपका चेंज हो गया। आप तो पर सब दो लोगों में सब कुछ तो फर्क होगा। एक ने वो पर्सन है जैसा कि शैलेश जी ने बताया, और दूसरा व्यक्ति वो है जो कि क्रोध उसने पूरा ऐसे बिल्डअप किया और सामने पूरा एक्सप्रेस भी कर दिया। तो दोनों व्यक्ति जो कर्मबंध करेंगे उनमें फर्क तो होगा। क्वांटिटी क्वालिटी चेंज होगी ना, इंटेंसिटी, स्थिति, प्रदेश, ये सब कैटेगरी है तो सही, उसमें चले जाओ ना। हाँ, वो वैरायटी में फर्क होगा कि वो तो वेरिएशन आएगा बंद और स्थिति बंद अनुभाग बंद सब में फर्क आ जाएगा। अनुभाग बंद है, स्थिति बंद है, उसमें जाओ। और उसमें चारों फिर काम करेंगे, क्रोध मान माया लोभ। एक समय बंद जो आपके भाव बंद हुए, ये लोकलाज से बंद हुए, तो उस समय कौन सी कैटेगरी में आपकी क्वांटिटी चालू हो जाएगी, किसमें कम हो जाएगी? बिल्कुल दूसरी चालू हो जाएगी। वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने आप चेंज हो जाएगा। हाँ, तो मतलब ये है कि इधर कुआ उधर खाई है। नहीं, दूसरा शैलेश जी आपने बताया ना, जो इन्होंने बोला, एक इंसान क्या कहते हैं, खूब चिल्ला के गालियां दे रहा है, अब आप इसका एनालिसिस कीजिए, और एक अंदर भाव कर रहा है। तो जो चिल्ला के बोल रहा है वो 10 लोग सुन रहे हैं, तो 10 लोगों में क्या भावना बनेगी? अरे क्या उसको उनको भी गुस्सा आएगी, और उधर उनके भी कर्म बंद होंगे। आप ये देखिए, वो दूसरे जो लोग सुन रहे हैं उसके रिएक्टिव जो गुस्सा आ रही है, तो उसके भी कर्म बंद होंगे। वो तो वो तो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है। लेकिन निमित्त तो बने रहे हो आप, निमित्त तो बने ना। मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका, देखिए उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो एनालाइज कर रहा हूँ। वो स्वतंत्र है, वो भाव जैसा कर रहे हैं। कई तो कहेंगे यार अपने क्यों चक्कर में पड़ना है, काय को इसमें कर, चुपचाप बैठ के ना, तटस्थ रहेगा। कोई एक होगा उसको रिएक्शन आ रहा होगा, क्या बेवकूफ, इसको ऐसे क्यों गालियां दे रहा है, इसको मैं देखता हूँ, मैं उसको मारता हूँ। एक जो है अंदर भाव कर रहा है, वो देख रहा है समाज, जैसा शैलेश जी ने बोला, लोक लाज में कुछ नहीं बोल रहा है, अंदर से उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसकी वजह से वो अंदर कर रहा है, बाकी रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो बाकी लोगों के लिए निमित्त नहीं बनेगा। तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, दूसरे लोगों के लिए अगर निमित्त बन रहा है तो वो अपना कर्मबंध इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। इसके वो सही बात सही है। मैं ओवरऑल एंड रिजल्ट बता रहा हूँ क्या होने वाला है। सभी इंडिपेंडेंटली करते हैं अपने लिए ही, दूसरों का भला नुकसान हो या ना हो, जीव अपना भला या बुरा कर लेता है। यस, देखो इतनी बारीकियां हैं कि जीव जब कुछ कर रहा है, जैसे आपने इतनी सारी डिस्कशन किया ना कि कभी मुझे क्रोध के भाव आए, कभी मैं एकदम सतर्क हो गया कि यार सामने वाला समर्थ आदमी, नहीं करूं, या इस समय नहीं करूं, बाद में देखूंगा, प्लानिंग करके करूंगा। और फिर आपको किसी ने कहा कि भैया तुम जो चिंतन कर रहे हो इससे कर्म बंद हो रहे हैं, तो आपने कहा नहीं अच्छा गलती हो गई है, वो तो मैंने ऐसे ही कर लिए थे। क्या किस लिए किया? कि वो कर्म बंद ना हो। कर्मों तक मैसेज पहुंचेगा आपका कि आपने अब ये माया की, वहां सीधा आपका रिकॉर्ड हो जाने वाला है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन के साथ भाव बांधे आपने, तो आप भी नहीं जानते बुद्धिपूर्वक, वहां सब जो है रिकॉर्ड हो गया। कब कब क्या भाव आया, कब मायाचारी का आया, कब एक बाद में देख लूंगा, वो भी सब रिकॉर्डेड है। तो इसलिए कहां बचोगे? किसको छल रहे हैं हम? बच नहीं सकते हैं। परसों तो बेहतर ही है ना सर, जिसने क्रोध किया और अपने आप को फिर कंट्रोल करके क्रोध को दबा लिया, तो वो बंदा बेहतर है कंपेयर टू जो कि क्रोध आया और क्रोध में उसने अपना देखो डिपेंड करता ना। दवा लिए के दो अर्थ हैं, क्या नाम ललित जी, दवा लिया का एक अर्थ तो ये है कि अभी नहीं बाद में देखूंगा, जैसे मैंने आपको बताया प्लानिंग करके करूंगा, अभी जो उसको छोड़ देता हूँ या मंदिर में सब लोग क्या कहेंगे, किसी भाव से दबा दिया। लेकिन एक भाव ये है कि मुझे अभी याद आ गया कि मैंने स्वाध्याय में क्या पढ़ा था, इन सब कषायों में क्या रखा है, तो वो जो दबाना है, वो दबाना मतलब वो उन भावों से निवृत्त हो जाना है। यस, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने डिस्कशन किया। ये अंतर चालू हो गया है, जो भी स्वाध्यायी हैं उनका सबका ये अंतर चालू हो गया अभी। हाँ सरिता, मेरा एक और है शंका,
जैसे मान लो सामने वाला बड़ा बलवान है और दूसरा वाला कमजोर है, वो जवाब नहीं दे पा रहा, पर वो इतना दुखी हो गया कि वो 2 दिन तक दुखी रहा कि मेरी गलती नहीं और सामने वाले ने बोला। अब ये कौन सी कसाई बन रही? दूसरा, उसको ये भी मालूम है कि ये हम आत्रोत परिणाम कर रहे हैं, तो एक तो वो जान के भी कर रहा है, गलती नहीं हुई जान के वो आत्रोत परिणाम कर रहा, और दुखी हुआ कि सामने वालों ने ऐसा क्यों बोला। तो अब उसमें एक तो उसमें इतना ताकत नहीं था कि वो पलट के जवाब दे, तो दूसरा अपने को दुखी किया, और दूसरा अगर मान लो थोड़ा बहुत स्वाध्याय जानने लगा तो वो सोच रहा कि हमने आत्रोत परिणाम किए, और वो अपने को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। तो अब इसमें जिसने मतलब दुखी हुआ उसने कितने कसाई करी और कौन से कसाई करी? देखो, आपने खुद ही जवाब दे दिया उसको। इन जो जितने कसाई किए, अभी जिसने उसको गुस्सा दिलाया, जो किया, उसको एक तरफ जाने दो, अपन उसकी अभी बात नहीं कर रहे। वो तो उसको तो पता भी नहीं कि उसने दुखी किया। जो जीव दुखी हुआ, जिसने आर्त ध्यान किया और असमर्थता होने का जो ऐसे भाव आया, वो भी आर्त ध्यान की कैटेगरी है ना। अच्छा, जीव ने मुझे मार के गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, असमर्थ रहा, आवाज भी गई, सब भी असमर्थ आर्त ध्यान में ही आता है। ठीक है ना। तो ये सब तरह के आर्त ध्यान करने वाले जीव को उसी के अनुसार बंद होगा। और जन साहब, ये बात भी कथन के हिसाब से है। यदि ये बात हम कथन से कह रहे हैं कि उसने क्रोध किया और उसकी वजह से हम हो गए, हमको नहीं मालूम है कि इसका रीजनिंग और भी क्या हो सकती है आगे की भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए, तो हमारा समय हो गया, इससे पहले कि हमारी ये संख्या घटने लगे टेबल में। अरे समय हो गया है सरिता जी? बहुत जल्दी समय हो गया, ये कह रही है। आज तो मैं सुनता ही रहा, आज मैंने कुछ भी नहीं बोला आपने। बहुत अच्छा। आज मैं सुनता रहा, मुझे बोलना तो बहुत था लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। कल बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए। चलिए, जिनवाणी स्तुति को। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिन वाणी माता की जय।